वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड टाइम। साथ में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। लेकिन पहले हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस समझते हैं। हाफ लाइफ का मतलब रहता है वो टाइम जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हाफ अमाउंट डिसइंटीग्रेट हो जाए या डिके हो जाए, और ये इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब सिंपली हाफ कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा हाफ ऑफ द सब्सटेंस, चाहे वो 1 kg हो, आधा kg हो, उस पर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो हाफ लाइफ में उसका आधा ख़त्म हो जाएगा। अगर 2 kg है तो 1 kg ख़त्म हो जाएगा, अगर 1 ही kg है तो आधा kg ख़त्म हो जाएगा। यानी अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है यहाँ पे टाइम कितना लगता है डिसइंटीग्रेट होने में। ठीक है, और हर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अपना एक पर्टिकुलर हाफ लाइफ रहता है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्लियर? अब मान लीजिए हमारे पास में एक अमाउंट है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का NO, यानी ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और हाफ लाइफ के बाद में वो तो आधा रह जाएगा। यानी हाफ लाइफ के बाद में जो अमाउंट बचेगा उसको हम दिखाएंगे यहाँ पे NT से। NT कितना होगा हाफ लाइफ के बाद में? ओरिजिनल का हाफ, यानी NO डिवाइड बाई 2। ठीक, अब हमें मालूम है कि हमने जो काइनेटिक्स पढ़ा था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, वहाँ पे हमने देखा था कि K बराबर था 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ NO डिवाइड बाई NT। ये K जो है ये है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, T इज़ टाइम, और फिर हमने लिया था लॉग NO मीन्स ओरिजिनल अमाउंट डिवाइड बाई अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम T। अब अगर हम ये हाफ लाइफ लेंगे यहाँ पे, यानी हाफ टाइम के बाद में, ठीक, तो इसको कहूँगा मैं T हाफ, और यहाँ पे ये जो NT रहेगा बराबर ओरिजिनल का हाफ, यानी NO डिवाइड बाई 2। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं एट T हाफ, यानी हाफ लाइफ टाइम, हाफ पीरियड में बोलूँगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T हाफ लॉग ऑफ NO, अपनी जगह NT के बदले में लिखेंगे NO डिवाइड बाई 2। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्वल टू 2.303 T हाफ लॉग ऑफ NO बाई NO इंटू 2, यानी A बाई B बाई C है तो यह आएगा A बाई B इंटू C। ठीक, इक्वल टू 2.303, ये और ये कट, यहाँ पे रह जाएगा log 2, है ना, डिवाइड बाई T हाफ। ठीक, और log 2 बराबर था 0.3010, यानी 3010। ठीक, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, हम लिखेंगे फिर K इक्वल 2.303 डिवाइड बाई T हाफ इंटू 0.3010। ठीक, अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ये आ जाएंगे बराबर 0.693 डिवाइड बाई लिखेंगे ये T हाफ, तो मिल जाएगा हमें K, यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या मैं बोलूँगा इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं इसको, यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये इधर ले जाओ, ये बन जाएगा T हाफ बराबर आएगा फिर 0.693 डिवाइड बाई K। तो इसका मतलब T हाफ जो है ये यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी इनिशियली कितना था उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पे डिपेंड करता? ये डिपेंड करता है इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पे, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना जल्दी डिसइंटीग्रेट होता है। जितना जल्दी वो डिसइंटीग्रेट होगा उतना उसका हाफ लाइफ कम आएगा, और जितना टाइम वो लगाएगा डिसइंटीग्रेट होने में उतना उसका हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? अब हम आते हैं वापस रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड टाइम पे। रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड टाइम जब हम देखते हैं तो हमें मालूम है कि अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 T हाफ, एक T हाफ के बाद में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आधा रह जाएगा, यानी हाफ ऑफ द सब्सटेंस। मान लीजिए NO ओरिजिनल था, ओरिजिनल का हाफ यानी NO डिवाइड बाई 2, या मैं कह सकता हूँ इक्वल टू 1/2, यानी हाफ ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 रेज्ड पावर 1 ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके बराबर आएगा। ठीक,
अब मैं देखूंगा कि दूसरे हाफ लाइफ के बाद में कितना रह जाएगा। मान लीजिए एक हाफ लाइफ पे आधा ख़त्म हुआ, फिर हम दूसरे हाफ लाइफ का वेट करेंगे, आधे का आधा हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 2t हाफ, वो बराबर होगा आधे का यानी NO डिवाइड बाई 2 का भी आधा, इसका भी आधा, ठीक है। वो हो जाएगा बराबर आधे का आधा 1/4 के बराबर, तो 1/4 ऑफ NO यानी NO डिवाइड बाई 4। इसको मैं लिख सकता हूँ फिर 1/4 NO, तो 1/4 किसके बराबर आएगा, 1/2 रेज्ड पावर 2, ठीक है। ये बराबर आएगा फिर 1 × 1 2 × 2 4, ठीक, इंटू NO, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 3t हाफ, अब तीसरा t हाफ देखेंगे, आधे का आधा यानी 1/8 ऑफ सब्सटेंस रह जाएगा। मैं कहूँगा कि ओरिजिनल का जो 1/4 था उसका भी आधा, तो ये बन जाएगा बराबर 4 × 2 यानी 8, ये बन जाएगा ओरिजिनल डिवाइड बाई 8, या मैं कहूँगा 1/8 ऑफ NO, तो 1/8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रेज्ड पावर 3 NO, ठीक है। अब आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट हाफ में पावर कितना आया 1, सेकंड हाफ में पावर यहाँ पे आया 2, थर्ड हाफ का पावर हमने लिखा यहाँ पे फिर 3। अब अगर मैं n हाफ लाइव्स देखूँ तो यहाँ पे पावर आएगा n, ये जितना वहाँ हम लेते हैं हाफ लाइफ वो पावर बन जाएगा 1 हाफ का, ठीक है। तो हम फिर लिख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स, वो बराबर आएगा 1/2 रेज पावर n ऑफ NO, NO मीन्स ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है। या मैं कहूँगा इसको सिंपली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ टाइम्स को हम दिखाते हैं NT से, यानी अब कितना रह गया सो मैनी हाफ लाइव्स के बाद में, वो बराबर होगा NO, ओरिजिनल कितना है इंटू 1/2 रेज्ड पावर n, यानी ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। जबकि NO क्या है, NO है इनिशियल अमाउंट और NT क्या है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। बात समझ में आई? तो ये हमें रिलेशन देता है बिटवीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टाइम, क्लियर। अब अगर हमें देखना है कि एक सब्सटेंस के हाफ लाइव्स कितने होंगे टोटल, इन टोटल, तो मैं बोलूँगा कि टोटल टाइम कितना लगता है इसको पूरा डिसइंटीग्रेट होने में, डिवाइड बाय करेंगे हम हाफ लाइफ का टाइम कितना है, एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है, क्योंकि हर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हाफ लाइफ फिक्स रहता है, यानी ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए पर्टिकुलर टाइम ही रहेगा जिसमें वो आधा कंज्यूम हो जाता है, डिके हो जाता है, क्लियर। तो टोटल टाइम कितना लगा पूरे सब्सटेंस को डिसइंटीग्रेट होने में, डिवाइड बाय एक हाफ लाइफ टाइम का टाइम कितना है। अगर हम ये कर सकते हैं तो हमें नंबर ऑफ हाफ लाइव्स ऑफ जो होल अमाउंट है या होल सब्सटेंस है वो मिल जाएगा, क्लियर। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय।